हेलो दोस्तों, कैसे हो। जैसे आप लोग जानते हो कि हमें अगर खुद को बेहतर बनाना है तो हमारी जो पास्ट गलतियां हैं उनको इम्प्रूवमेंट करना होगा। और पास्ट गलतियां जब तक हमें पता नहीं होगी तब तक हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमने पीवाई जो प्रीवियस ईयर के जो अटेम्प्ट्स दिए हैं प्रीलिम्स के, उनको एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हमने क्या क्या गलतियां की थी और उन गलतियों को हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक अप्रोच बताई थी जो मैं एग्ज़ाम सोल्व करते वक्त फॉलो करता था। जैसे 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। ये 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे वेरी हो सकते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। तो ये जो 30 क्वेश्चन हैं ये वो श्योर क्वेश्चन है जो आप कंफर्म होते हो कि हाँ इसका आंसर यही है। 60 क्वेश्चंस में हम लोग एलिमिनेशन लगाते हैं और 10 क्वेश्चन हम लोग लेफ़्ट करते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो गाइज ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये चार्ट फॉलो किया था, जो ये आप चार्ट देख सकते हो। इसमें इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर 2 पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में तो मैं आपको ये चार्ट समझाऊंगा कि आपको बनाना कैसे है, और सेकंड वीडियो में बताऊंगा इसका रिलेवेंस क्या है। इस चार्ट के थ्रू आप कैसे अपनी कमियों को पहचान पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जो क्वेश्चन राइट थे और जो क्वेश्चन रॉन्ग थे। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिख लिए अपने, और जो ये मिसलेनियस और जो करंट के अंदर जो सब्जेक्ट्स आएंगे ना, वो जैसे कोई रिपोर्ट्स, इंडेक्स हो गया, या कोई बॉडी या कोई ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर कोई रैंडम क्वेश्चन जो आप प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पा रहे हो कि कौन से सब्जेक्ट के अंडर उसको लिखें। ठीक है, अब राइट को हम लोग 3 कॉलम में डिवाइड करेंगे और जो रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं उनको हम लोग 4 कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। तो राइट के अंदर जो फर्स्ट कॉलम है वो आता है श्योर शॉर्ट, यानी कि ये वो क्वेश्चन है जो हम लोग श्योर थे कि हाँ भाई इनका आंसर ए होगा या बी होगा या सी हो या डी होगा, और इनको हम लोग यहाँ सब्जेक्ट वाइज मार्क करेंगे। और ये जो क्वेश्चन हमारे जो गलत होंगे, या फिर जो क्वेश्चन नोट्स में थे बट हमने प्रॉपर रिवीजन नहीं की थी, या हम लोग प्रॉपर एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाए थे, वो यहाँ इसके अंदर लिखेंगे श्योर शॉर्ट या नोट्स के अंदर, जो हमने गलत किए या फिर जो हमने अटेम्प्ट नहीं किए। तो जैसे मैं आपको 2025 का ये मैंने चार्ट बनाया था, इसको मैं बताता हूँ कैसे किया था। जैसे 2025 का पेपर है सेट बी, तो इसमें जैसे आप पॉलिटी का एग्जाम्पल लीजिएगा, पॉलिटी का क्वेश्चन नंबर 51। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। देखो ये, जैसे इस क्वेश्चंस में मैं श्योर था भाई कि पहली स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है और थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, और इसका आंसर डी है, ये मैं कंफर्म था। तो और बाद में ये क्वेश्चन मेरा ठीक हो गया, तो मैंने यहाँ पॉलिटी में श्योर के अंदर लिख दिया 51। सपोज अगर ये क्वेश्चन मेरा गलत हो जाता, या फिर ये क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट नहीं करता, तो लेकिन ये क्वेश्चन तो लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, या जो हमारे जो भी बेसिक नोट्स हम फॉलो करते हैं वहाँ नॉर्मली मिलेगा ये क्वेश्चन, तो हम लोग इसको यहाँ लिखते, इधर 51 लिखते, अगर ये मैं अटैम्प्ट नहीं करता या मैं गलत करता। ठीक है, तो ये है श्योर शॉर्ट वाला, राइट और रॉन्ग। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर 47। देखो ये जैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें मैं कंफर्म था कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है, और स्टेटमेंट 2 इसको एक्सप्लेन करती है। मैंने आंसर भी मार्क कर रखा है ए, तो मैं श्योर था कि भाई इसका आंसर ए है, और ये मेरा ठीक हुआ है। तो ये मैंने यहाँ लिखा ज्योग्राफी के राइट में, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर जो श्योर था। और सपोज ये क्वेश्चन मेरा गलत हो जाता या मैं अटैम्प्ट नहीं करता, तो यहाँ रॉन्ग के अंदर लिखता मैं इस साइड, ये क्वेश्चन की मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, मेरा गलत हो गया। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट टेबल जो श्योर शॉर्ट के अंडर आती है। उसके बाद हम लोग सेकंड टेबल बनाएंगे 50-50। ये वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम लोग थ्रू नॉलेज और थ्रू अवर कॉमन सेंस हम लोग दो जो ऑप्शंस हैं उनको तो एलिमिनेट कर देते हैं, और 2 ऑप्शन है उनका हमें आइडिया नहीं होता। अब इन 2 को हम लोगों में से कोई एक को सिलेक्ट करना है, या तो हम लोग प्योर तुक्का लगाएंगे कि हाँ भी चलो बी और सी ऑप्शन है तो लोग बी लगा दिया, या फिर यहाँ उनमें हम लोग अपनी एलिमिनेशन ट्रिक्स लगाएंगे, और या जो हमने प्रीवियस अटेम्प्ट्स के जो एक्सपीरियंस सीखा वो लगाएंगे। तो ये यहाँ पे वो क्वेश्चन आएंगे, जो राइट हुए वो राइट के अंडर 50-50, और जो रॉन्ग हुए वो रॉन्ग के अंडर 50-50।
तो जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 22, जैसे गाइज ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं हो गया था कि मुझे पता था रिटेंशन टाइटल्स को और ओनर्स को रिटेंशन नहीं किया था, ये स्टेटमेंट गलत थी, तो ऑल 4 कट गया। और ये मैं श्योर था, ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत और ऑब्जर्वेशन ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, सेकंड स्टेटमेंट भी मुझे पता थी, तो ए ऑप्शन भी कट गया। अब ऑप्शन है बी और सी। भाई जो फर्स्ट को स्टेटमेंट ठीक थी या फर्स्ट स्टेटमेंट गलत थी, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया ओनली 3, ठीक है। बी और सी ऑप्शन में मुझे डाउट था, मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे सी, 50-50 था, तो ये मेरा राइट हो गया। तो यहाँ पे राइट साइड में 50-50 में मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन है, इसके अंडर आ गया। अगर सपोज ये क्वेश्चन मेरा गलत हो जाता तो ये क्वेश्चन यहाँ इस साइड आ जाता रोंग के अंडर। जैसे रोंग में मेरा 95 नंबर क्वेश्चन है, ये दिखते हैं 95। हाँ देखो गाइस, जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें ये क्वेश्चन था, इसमें मैं डाउट था कि मैं इसका आंसर बी लगाऊं या इसका आंसर सी लगाऊं। मैंने इसका आंसर लगाया बी, बट डिफरेंट इसका आंसर है सी, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, लेकिन मैं 50-50 तक पहुंच गया था, तो ये 50-50 में यहाँ पे आ गया रोंग साइड के अंडर ये क्वेश्चन। ऐसे ही आपको सभी सब्जेक्ट्स का ये फॉलो करना है, ठीक है। अब थर्ड जो कॉलम है वो है एलिमिनेशन वाला, कि जिस क्वेश्चंस पे हमने एलिमिनेशन लगाई, ट्रिक्स लगाई या कॉमन सेंस यूज़ किया, जो ठीक हो गए वो हमारे यहाँ लिखेंगे और जो गलत हो गए वो हमारे यहाँ लिखेंगे। जस्ट जैसे कि आप एग्जांपल देखिएगा, इकोनॉमी का क्वेश्चन नंबर 31, अ, 31, 32, ये देखिएगा 32 देखिएगा। जैसे कि 31 तो थोड़ा नॉलेज वाला था, मैंने इसमें नॉलेज भी यूज़ की थी। 32 में मेरे ऑप्शन कट गए थे और ऑप्शन में बी, सी और डी में था कि भी सी पे जाऊं या डी पे जाऊं। बट मुझे जो मैंने ट्रिक सीखी थी वो ये थी कि अगर 5 फैक्ट्सफुल स्टेटमेंट पूछे हो तो जनरली उनमें से 3 स्टेटमेंट ठीक होती हैं, तो ये मैंने यहाँ पे ट्रिक्स लगाई 3। और ये मैक्सिमम इंस्टीट्यूट के आंसर के हिसाब से ये क्वेश्चन मेरा ठीक है, विज़न की मैंने फॉलो की है, तो विज़न के आंसर के हिसाब से ये क्वेश्चन ठीक है, डी स्टेटमेंट। तो ये मैंने लिख दिया एलिमिनेशन के अंडर यहाँ पे इकोनॉमी में 32 क्वेश्चन। सपोज ये क्वेश्चन मेरा गलत हो जाता तो मैं इसको यहाँ लिखता, जैसे कि 33 क्वेश्चन में मैंने एलिमिनेशन लगाया था, ए और बी में से मैंने ए को सिलेक्ट किया था, जो मेरा गलत हो गया था, इसका आंसर बी है, तो ये मेरा गलत हो गया, मैंने एलिमिनेशन से सोल्व किया था, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया 33 एलिमिनेशन के अंडर, रोंग के अंडर। तो ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपको अपने प्रीवियस आपने जितने भी अटेम्प्ट्स दिए हों 20, 25, 24, 23, आप उसके लिए ये चार्ट ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और जैसे कि ये मेरा 2025 का था, ये 2023 का जो पेपर था जो मैंने दिया था उसके बेसिस पे चार्ट बनाया था। 2024 का मैंने दिया नहीं था, ये 2022 का जो मेरा अटेम्प्ट था जो मेरा हुआ नहीं था, ये मैंने उसके लिए चार्ट बनाया था। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि ये चार्ट बनाना कैसे है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि इस चार्ट का रेलेवेंस क्या है, इसको आप लोग कैसे यूज़ करोगे अपनी कमियां पता लगाने के लिए और फिर उनको कैसे इम्प्रूव करना है। और गाइज़ इसी चार्ट को मैंने जो मैं टेस्ट सीरीज़ फॉलो करता था उसमें ही मैंने बनाया था। जैसे कि मैंने 2025 का जो फुल लेंथ टेस्ट दिए थे उस टाइम लेवल अप का जो ओपन टेस्ट था उसमें मैंने ये चीज़ फॉलो की थी, ये चार्ट। तो यहाँ से मुझे पता चल गया, देखो जैसे मेरी पॉलिटी मेरी वीक है और इन्वायरमेंट में मैं इंप्रूव कर सकता हूँ और मैप में। तो ये जैसे लेवल अप का ओपन टेस्ट ये मैंने फॉलो किया था। विज़न का जो अभ्यास 1 दिया था, इसमें जैसे पॉलिटी के 2 क्वेश्चन गलत हुए थे, ज्योग्राफी का 1 और ये उसी प्रकार ये मैंने विजन आइस का टेस्ट दिया था कोई फुल लेंथ। तो यहाँ में देखिए मेरे पॉलिटीज़ के ज़्यादा क्वेश्चन गलत थे जो गलत नहीं होने चाहिए थे। उसी प्रकार साइंस एंड टेक के भी, इकोनॉमी के भी। और ये शून्य इसका ओपन टेस्ट था, तो ये पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी। तो यहाँ मुझे पता लगा था कि हाँ मैं मेरा जो पॉलिटी है ना वो थोड़ा मेरा वीक है, तो मैंने फिर पॉलिटी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया था उस बेसिस पे। और फिर मैंने आपने दिखाई जैसे 2025 का जो था अटेम्प्ट, इसमें मेरे क्वेश्चन पॉलिटी के लगभग सारे ठीक थे, सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत हुए थे जो मैंने एलिमिनेशन लगाया था या फिर जो 50-50 वाला था एक क्वेश्चन। और ये अप्रोच मैंने
2023 में जो मेरा क्लियर हुआ था उस टाइम ही मैंने फॉलो की थी, बट ये टेबल उस टाइम थोड़ा डिफरेंट थी, बट ये मेन वही था, श्योर शॉर्ट 50-50 और एलिमिनेशन वाले, और कितने ठीक हुए कितने गलत हुए। और यहाँ पे फिर मैंने सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी डिवाइड किया था, जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। जो 30 क्वेश्चंस की बात करता हूँ ना, उसमें जो कोर सब्जेक्ट आते हैं वो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इनके मेनली स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपको ठीक करने होते हैं। तो मैंने यहाँ बताया था कितने राइट है कितने गलत है, और फिर मैंने इसे इन पे बेसिस पे इम्प्रूवमेंट की थी। गाइस देखो, जैसे मैंने आपको अब समझाया था कि ये चार्ट कैसे बनाना है। अब अगर सपोज आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो कि कौन सा क्वेश्चन हम लोग कौन से सब्जेक्ट के अंदर रखें, तो आप लोग इस चार्ट की हेल्प ले सकते हो जो मैंने बनाया था। ये 2025 का पेपर है सेट बी, ये जो चार्ट है, और जो ये चार्ट है ये 2023 का पेपर सेट डी, और ये 2022 का पेपर है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका रेलेवेंस बताता हूँ कि इससे आपको कैसे आइडिया लगेगा कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो और उनको कैसे इम्प्रूव करना है। तो देखिएगा, जैसे कि ये मैं 2022 से स्टार्ट करता हूँ, जिस टाइम मेरा कट ऑफ से नियरली 10 मार्क्स कम था। तो इसमें देखिए मैंने एनालिसिस किया, तो जो क्वेश्चन मेरे प्योर नॉलेज के बेस पे मैं फाइनल तक अटैम्प्ट मैंने दिया था, मतलब कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, तो वो क्वेश्चन 26 जो ठीक हुए थे मेरे, और यही क्वेश्चन मेरे जो गलत हुए थे वो थे 13 के आसपास, 13 के, हाँ 13 के आसपास, 10 to 13 क्वेश्चन है जो मैं ठीक कर सकता था, बट या तो मैंने इनको छोड़ा था या मैंने इनको गलत किया था। क्यों? क्योंकि ये मुझे अच्छे से रिकॉल नहीं हो पाए थे, या फिर मैं अच्छे से इनको याद नहीं कर पाया था। ठीक है, और ये वही क्वेश्चन है जो नोट्स में थे, जो मेरे बेसिक नोट्स में फॉलो कर रहा था उनमें, लेकिन ये फिर भी मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाया क्योंकि मुझे ये याद नहीं थे, या फिर मैंने गलत कर दिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 30। अब जो 50-50 जो क्वेश्चन थे वो देखिए, मेरे 4 गलत हुए थे, मेरे 3 ठीक हुए थे, और जिन क्वेश्चन में मैंने एलिमिनेशन लगाया था वो मेरे 22 ठीक हुए थे और वो मेरे 30 गलत हुए थे। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला जो बताया था 30, ये 30, 60 और 10, इसमें जनरली क्या होता है कि इसमें आपकी मोर देन 90% एक्यूरेसी आनी चाहिए। ठीक है, और इसमें नॉर्मली आप जब एलिमिनेशन लगाते हो तो नियरली 50% हर कोई कर लेता है अगर उसने अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो। ठीक है, मिनिमम है ये 50%। अगर आपको और बहुत अच्छा स्कोर करना है फॉरेस्ट कट ऑफ के लिए भी, तो आपको अबव 60% इसमें स्कोर करना पड़ेगा एलिमिनेशंस वाले क्वेश्चंस में। और जो आप श्योर शॉर्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको मोर देन 90% एक्यूरेसी चाहिए ही चाहिए। अगर आप इसमें कहीं भी गलत कर रहे हो तो आप ऑलरेडी बाहर हो कंपटीशन से, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन ठीक नहीं है तो इन क्वेश्चन से आप कितने ही कर लेना, आपका नहीं हो पाएगा। और जो ये 60 क्वेश्चंस हैं जिसमें आप लोग ट्रिक्स और एलिमिनेशन वगैरह लगाओगे, इन क्वेश्चंस ये भी तभी कर पाओगे जब आपको स्टैटिक काफ़ी अच्छा है और आपके कंसेप्ट्स क्लियर है। विदाउट इनके आप इसमें भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे 2022 का जो पेपर था, इसमें देखिए मैंने ये 13 क्वेश्चन जो मैं ठीक कर सकता था, अगर मैंने अच्छे से रिवीजन किया होता या अच्छे से प्रैक्टिस किए होते, तो मेरे 10 मार्क्स कट ऑफ से कम थे, तो मैं आराम से कट ऑफ क्लियर करता। ठीक है, और इन क्वेश्चंस में भी मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता था अगर मैंने एलिमिनेशन अच्छे से अप्लाई किया होता और मैंने अच्छे से सीखा होता तो। ठीक है, अब 2022 का ये पेपर मैंने एनालिसिस किया था, इसके बेसिस पे फिर मैंने देखो, मुझे पता लगा कि मेरी हिस्ट्री में, पॉलिटी, इकोनॉमी, आईआर और मैप, इनमें मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ अच्छे से रिवीजन करके। तो ये मेरा 2023 का जो अटैम्प्ट्स था, इसमें देखिएगा मेरे इकोनॉमी के क्वेश्चंस जो नोट्स थे वो मेरे ठीक थे सारे, आईआर मैप के भी सारे ठीक थे, जो मेरे बेसिक नोट्स में थे उनमें से मैंने कोई गलती नहीं की है। हाँ, ज्योग्राफी के में से गलती हो गए थे 3 क्वेश्चन, इस पे मैंने थोड़ा कम फोकस किया था। ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे आपको पता है काफ़ी डिफ़िकल्ट पेपर था 2023 का, लेकिन मैंने अपनी गलतियाँ पता करने के बाद उनको मैंने इम्प्रूव किया। जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, आईआर, मैप, इन क्वेश्चंस में मैंने गलती नहीं की जो मैंने 2022 में की थी। अब मैं आपको 2025 का दिखाता हूँ।
जैसे 2023 में मेरी ज्योग्राफी गलत हुए थे, 2025 में मेरे कोई क्वेश्चन नहीं था, होगा भी तो कोई 1-2 क्वेश्चन होगा जो मैं शायद गलती कर दी मैंने यहाँ लिखने में, लेकिन मैक्सिमम मेरे ये ठीक थे, जो मैं मैक्सिमम याद कर सकता था, अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर सकता था और उसको अप्लाई कर सकता था। ठीक है, तो ये ऐसे इम्प्रूव किया है मैंने श्योर शॉर्ट वाले क्वेश्चंस में, जो कोर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एलिमिनेशंस वाले क्वेश्चंस की। जैसे ये 2022 का पेपर है, इसमें देखिए मैंने 34 क्वेश्चन गलत कर दिए एलिमिनेशंस के। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2023 में, हाँ 2023 में ये क्वेश्चन नियरली 30 क्वेश्चंस के आसपास हैं जो मैंने एलिमिनेशंस वाले गलत किए थे। बट इसमें मेरा ये स्कोर अच्छा था और पेपर भी काफ़ी टफ था और कट ऑफ भी आपको पता है बहुत कम गई थी, तो मेरा हो गया था अच्छे मार्क्स से, नियर 20 मार्क्स वो कट ऑफ। अब यहाँ देखिए, यहाँ मेरे 29 क्वेश्चंस के आसपास गलत हुए हैं। तो मैंने जो आपको बताया था, यहाँ 2025 में मैंने अटैम्प्ट्स किए थे 99 क्वेश्चंस, 31 क्वेश्चन तो मेरे श्योर शॉर्ट वाले हैं और 39 क्वेश्चंस मेरे एलिमिनेशन वाले ठीक हुए हैं और गलत हुए हैं 29। तो ये देखिए मैंने बताया था मोर देन अगर 50% नियर 60% आपको करना है तो आपकी फॉरेस्ट भी हो जाएगी अच्छे मार्क्स से क्लियर। तो मेरे ये वही बन रहे हैं, नियरली 60% ठीक हो रहे हैं मेरे एलिमिनेशन वाले, और श्योर शॉर्ट वाली में मेरी एक्यूरेसी नियर 100% है। तो ये है, ये काम आता है इस चार्ट के लिए, आपको पता लगाने के लिए कि हाँ आपने गलती कहाँ की है। अगर आपने जो श्योर शॉर्ट वाले जो कोर क्वेश्चंस हैं आप उनमें गलती कर रहे हैं तो कौन से सब्जेक्ट में आपकी कमी है, और कमी लगने के बाद फिर उसको आपने इम्प्रूवमेंट भी करना है। ठीक है इस, तो ये था जो मेन था। अब आप लोग काफ़ी को ये डाउट भी होगा कि जैसे काफ़ी अलग अलग टीचर्स हैं, वो बोलते हैं कि यार एलिमिनेशन वगैरह सब बकवास है, नहीं काम आता है, वो नहीं आता है। देखिए ये मैं आपको जो कमिंग वीडियोस में 2025 का क्वेश्चन जो मैंने रियल एग्ज़ाम कंडीशन में सोल्व किया था उसके बेसिस पे मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। हर क्वेश्चंस को मैं कंपेयर भी करूंगा, जिस क्वेश्चन में मैंने एलिमिनेशन लगाई उसको मैं कंपेयर करूंगा कि प्रीवियस अटेम्प्ट्स में ऐसा क्वेश्चन कैसे आया था। ठीक है, और एलिमिनेशंस काम करती हैं लेकिन वो तभी काम करेंगी जब आपका स्टैटिक अच्छा है और आपको कंसेप्ट्स की क्लैरिटी है। अगर आपको इन दो चीज़ नहीं है ना, हर सब्जेक्ट्स पे कमांड नहीं है, तो एलिमिनेशन इतना काम आपके नहीं आएगा। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपना प्लान बताऊंगा और इस फोकस जो ये कोर क्वेश्चंस हैं हर सब्जेक्ट्स के, इनको कैसे इम्प्रूव करना है इसको मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और फिर उसके बाद जो वीडियो आऊँगी उसमें मैं आपको एलिमिनेशंस सिखाऊंगा टॉपिक वाइज, मतलब जो ट्रिक्स होती हैं हर ट्रिक्स के बेसिस पे सोल्व करेंगे। और एवरी ईयर का जो क्वेश्चन है 2017 या 18 से 2025 तक ईयर वाइज हर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।